हेलो दोस्तों। जेपी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैथ गणित का वो बारीकी चीज़ बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, हम आपको गणित का जीरो लेवल से शुरू करते हैं। गणित को जीरो लेवल से कि कैसे आप, अगर गणित में आपको कुछ नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। गणित नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए, आपको गणित जरूर आएगा। गणित की हर एक बारीकी को इसमें इस वीडियो में शामिल किया गया है, और आगे भी जब हम अपलोड करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, तो हम आपको और भी अच्छे तरीके से और भी नेक्स्ट चीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैथ गणित में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो आपको पहले पता नहीं होगा, और होगा भी तो भूल गए होंगे, या नहीं भूले हैं तो इसको भी जरूर देख लीजिए एक बार। दोस्तों देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट नंबर पहला है, जब किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। देखिए, जब किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है हमेशा। जैसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए आप एक्स, ये आपका कोई संख्या है, और उसको मान लीजिए ए ए गुने जीरो, तो इसका आएगा जीरो। ठीक है। तो किसी भी संख्या को किसी को अगर जीरो से गुना करते हैं तो वो जीरो हो जाए, संख्या चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना। हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको देखें। चाहे संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ए एक गुने जीरो इक्वल टू जीरो, तो ए की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 10, 20, 50, 25, 500, 1000, 2 रुपये, आप कुछ भी रखें और इसको जीरो से गुना कर दे तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। ये भी देखिए, अगर किसी संख्या को अगर किसी संख्या को अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया, शून्य में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल हमेशा शून्य आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले रखा था एक्स, एक्स इक्वल टू आप मान लीजिए 4 है। ठीक है। तो 4, तो एक्स की जगह पे मैंने रखा 4। अब 4 को डिवाइड किया मैंने, जीरो को डिवाइड किया 4 से, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। उसी तरीका से 37, जीरो जीरो को डिवाइड किया 37 से तो जीरो आया है। तो आप चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो, आप उसको अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी आता है। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इन्फिनिटी का साइन ऐसे होता है, इन्फिनिटी का साइन ये होता है। तो ये इन्फिनिटी का साइन है। अगर शून्य से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी आता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने x को जीरो से भाग किया है तो इन्फिनिटी आया है। x की जगह पर आप मैंने यहाँ 14 ले रखा है, तो 14 को जीरो से भाग किया है तो इन्फिनिटी आया है। उसी तरह से x को हमने यहाँ पे 216 ले रखा है और 216 को भाग किया है हमने जीरो से तो इन्फिनिटी आया है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग देते हैं तो इन हमेशा जो भागफल होता है वो इन्फिनिटी आता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया है, तो आप हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है,
यदि किसी संख्या को p बाई q के रूप में लिखा हो, यदि कोई संख्या p बाई q के रूप में लिखा जाए तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, तो देखिए कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए बट्टे में लिखा हो अंश और हर के रूप में, तो वो होता है परिमेय संख्या। जैसे मान लो कोई पूछेगा आपसे कि दो क्या है, दो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो दो हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि दो अगर इस टाइप से लिखा है कहीं पे, अगर कुछ नहीं है तो नीचे में हमेशा संख्या के नीचे हमेशा एक रहता है। तो ये हो गया p बाई क्यू के रूप में, p के जगह पे हो गया दो और q के जगह पे 1। तो उस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है, 2/3, 1/2, 2/1, 6/5, ये सब परिमेय संख्या का रूप है। और आगे भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं, अगर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किसी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। तो क्या है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उनका मान 1 होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको अगर उसका अगर घात जीरो, घात समझ में आता होगा, जो पावर जो लिखते हैं, जैसे x का पावर 0 हो गया तो उसका जो मान होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा मैंने, a के पावर अगर 0 है, a के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 20 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 75 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो आप किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, घात अगर 0 है, तो वो 1 होगा हमेशा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सही से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 होता है। दोस्तों ये सब बारीकी चीज कभी किसी को बताता नहीं है कोई भी, और ये बारीकी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, मान लीजिए 6 है, और 6 को 6 से ही भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 से कट गया, 1 आ जाएगा, 1 तो 1/1 आएगा। तो 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं, ना कि 1/1। तो 1 हो गया इसका हमेशा। तो दोस्तों किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर स्वयं से भाग दिया जाए तो उसका हमेशा आंसर जो आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है जोड़ घटा, जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, दो धनात्मक संख्या का जोड़ हमेशा धनात्मक होता है। देखिए दोस्तों, जब दो धनात्मक संख्या जैसे 2 और 5, अगर दो धनात्मक है तो इसको जोड़ने पे हमेशा धनात्मक ही आएगा, ना कि ऋणात्मक। और यदि किसी संख्या के आगे कोई चीज नहीं लगा हो तो हमेशा प्लस का निशान लगा होता है। देखिए यहाँ भी मैंने ये भी नोट कर रखा है, ये भी कभी कंफ्यूज हो जाता है आप स्टूडेंट कि संख्या प्लस में है कि माइनस में है। तो अगर संख्या कोई ऐसे लिखा हो, कोई संख्या अगर ऐसे ही लिखा है जिस पे कोई निशान नहीं है, जैसे मान लीजिए 4 लिखा है तो ये हमेशा प्लस होता है, या कोई 6 लिखा है तो ये जो होगा आपको, ये भी प्लस, अगर ऐसे लिखा है तो ये भी आपको प्लस में ही है, जब तक ये आगे कोई साइन नहीं लगा हो तो हमेशा प्लस में ही होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, यदि दो या दो से अधिक संख्या दो यदि दो या दो से अधिक समान चिन्ह वाली संख्या को एक साथ जोड़ने पर योगफल हमेशा समान ही होता है। देखिए मैंने यहाँ बताया था कि अगर संख्या के आगे कुछ नहीं होता था प्लस होता है, और यहाँ है कि अगर यहाँ पे ये है, यदि दो या दो से अधिक संख्या समान संख्या, दो या दो से अधिक समान चिन्ह वाली संख्या को अगर जोड़ते हैं तो योगफल हमेशा समान ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 4 को जोड़ते हैं, 8 को जोड़िए 4 से,
तो क्या आता है, 12 आता है। उसी प्रकार माइनस, ये प्लस में है, प्लस में है तो प्लस ही आएगा। उसी प्रकार -7 को प्लस 6 से, -6 से गुना किया है तो 13 आया है। तो वही कह रहा है कि अगर समान संख्या, समान चिन्ह वाली संख्या को अगर जोड़ते हैं तो समान ही आएगा, आंसर जो आएगा समान ही आएगा। तो अगर माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस ही में आंसर आएगा, प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस ही आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही लगता है। देखिए ये है घटा में, यह है घटा के साथ जब हम क्या करते हैं, घटाते हैं दो संख्याओं को तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। मतलब ये है कि यहाँ 10 एग्जाम्पल देखिए, 10 है और -5 है तो 10 के आगे क्या लगा है, 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस लगा हुआ है। और -5 तो ऑलरेडी लिखा है तो 10 में से अगर 5 गया तो 5। यहाँ देखिए 12 है, -6 है, -16 है तो 12 में से अगर -16 गया तो आंसर रहेगा -4, जो कि ये है। देखिए मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि पिछले वाले पॉइंट में कि कोई संख्या अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए 12 प्लस में हो गया और -16 तो माइनस हो गया 4 आंसर। तो क्या आपने देखे कि जब किसी संख्या को घटाते हैं तो घटाने पे हमेशा जो चिन्ह जो होता है वो हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही उसके पीछे लगता है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस था बड़ी वाली संख्या -16 तो यहाँ -4 आ गया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, उसको यही पता नहीं होता है कि प्लस को गुना प्लस से करें तो क्या आएगा, माइनस गुना प्लस से करेंगे तो क्या आएगा। तो उसके लिए मैंने चार्ट लिख रखा है, आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक याद रखें। इस चार्ट को आप देखिए, चार्ट में है प्लस को अगर गुना करते हैं प्लस से तो प्लस आएगा। मतलब ये हुआ कि समान संख्या को, समान चिन्ह वाली संख्या को समान चिन्ह वाली संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा जो आंसर आएगा आपको वो आपको प्लस में आएगा। ठीक है, मतलब समान ही आएगा। देखिए जैसे प्लस को गुना किया प्लस से तो प्लस आया। अब देखिए प्लस गुने माइनस, मतलब यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। प्लस, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर समान संख्या से गुना किए तो समान आया, डिफरेंट से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे प्लस गुने माइनस, माइनस, माइनस गुने प्लस, माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस। तो समान चिन्ह वाली संख्या से अगर गुना कर रहे हैं तो प्लस आएगा, और डिफरेंट साइन वाले चिन्ह वाले गुण अंक से अगर गुना कर रहे हैं तो माइनस आएगा। जैसे देखिए आप, +7 को मैंने गुना किया +5 से तो आ गया 35, 35 आया। उसी प्रकार +6 को मैंने गुना किया -7 से तो आया 42 आया, -42 आया। तो क्या देख रहे हैं आप कि जब हम प्लस को गुना प्लस से कर रहे हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है, और जब माइनस को प्लस को गुना माइनस से करते हैं तो आंसर माइनस आता है, या माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो आंसर भी तब भी माइनस आता है, और जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो आंसर प्लस आता है। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ ये जो टिपिकल, जो हमेशा लोग, जो स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता है कि किसका गुना किसके साथ किया जाए तो क्या होगा, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो इसको वीडियो को पॉज करके एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यदि संख्याओं का गुना समान, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है, यदि संख्याओं का गुना सम बार हो तो प्लस होगा।
जैसे देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि सम बार, सम विषम पता है, सम जिसमें दो से भाग लग जाए उसे सम, और जिसमें दो से भाग ना लगे उसे विषम कहते हैं। जैसे दो हो गया तो दो में दो से दो भाग लग जाएगा तो ये क्या हो गया, सम हो गया। और तीन है तो तीन, जैसे तीन है तो तीन में दो से भाग दीजिए तो नहीं कटेगा तो ये हो गया विषम हो गया। तो ये हो गया विषम आपका। तो इस तरह से दो से जो भाग लग जाए उसे सम, और जो दो से भाग नहीं लगे उसे विषम कहते हैं। इतना ध्यान रखिए आप। तो यह क्या है, यदि संख्याओं का गुना सम बार हो, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे हो। अगर ऐसे लिखता हूँ, -2 गुने -2 माइनस -2 गुने -2, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या मैंने बोला था, सम बार है तो 4 हो जाएगा प्लस का। अगर यही होता माइनस दो -2 गुने -2 गुने -2, तो यहाँ क्या होता, -8 होता। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है आपको कि अगर देखिए सम बार गुना किया था तो प्लस में आया था, और यदि संख्याओं का गुना विषम बार करें तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यदि संख्याओं का गुना विषम बार हो तो आंसर माइनस में आएगा। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाग। देखिए भाग करने का क्या है, भाग इसको आप याद रखें, इस इसको याद रखें। तो देखिए क्या है, जब हम देखिए इस टाइप का डिवाइड में क्या है, प्लस x+50 इक्वल टू 90 है। तो देखिए प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इक्वल टू प्लस, ये आप सब समझ में नहीं आ रहा, समझाते हैं आपको। देखिए जब कोई संख्या दाएं से बाएं जाता है तो उसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। देखिए प्लस को अगर इस साइड ले जाएंगे, प्लस जैसे यहाँ देखिए +50 है, और बराबर के हम राइट साइड ले गए, मतलब दाहिने साइड ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 90 -50 हो गया। यहाँ था प्लस, अगर हम इसको उठा के इसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस। तो यही कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस अगर बराबर के दाहिने साइड जाता है तो ये हो जाता है माइनस। वही अगर माइनस यहाँ देखिए, और ये अगर माइनस, जैसे x-20 = 30 है, तो अगर माइनस को हम इधर ले जाते हैं, अगर माइनस को हम इधर लाते हैं, माइनस को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस। जैसे यहाँ देखिए x-20 = 30, तो यहाँ हो जाएगा x = 30 + 20, क्योंकि ये माइनस वाला जो है इधर दाहिने तरफ चला गया है, बराबर के उस पार चला गया है, तो माइनस से प्लस हो गया। तो यही है कि अगर इस साइड से इस साइड जाएगा, बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और प्लस में आएगा तो प्लस का जो जोड़ होता है, जोड़ होगा घटाव जो भी होगा करेंगे। तो यहाँ जोड़ हो रहा है तो जोड़ करेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता है और इसको हम दाहिने साइड ले, जैसे ऊपर में प्लस था, ऊपर दाहिने साइड ले गए तो माइनस हो गया। तो याद ध्यान ध्यान रखेंगे कि प्लस अगर बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वही सेम चीज़ उल्टा कर दीजिए, अगर माइनस बाएं तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। और गुना, गुना में अगर इस तरह गुना, इधर गुना है, जैसे यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल दे रखा है, वैसे अगर दिक्कत हो रहा है तो एग्जांपल से समझ जाएंगे आप। देखिए यहाँ है x
x गुने 4 इक्वल टू 40। तो अगर हम 4 को उधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 को अगर बराबर के दाहिने तरफ ले गए तो क्या आ जाएगा, भाग में आ गया। वही करे कि कोई अगर गुना में है, अगर गुना में बाएं तरफ गुना में है और दाएं तरफ जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर कोई संख्या अगर इधर भाग में दाहिने बाएं तरफ भाग में है और दाएं तरफ जाएगा तो वो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है जो पूरा कर देता हूँ आपको। x इक्वल टू हो जाएगा 10 गुने 6, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ देखिए x बटा 6 था इक्वल टू 10, तो हम अगर इसको भाग को अगर दाहिने तरफ ले गए अंक को तो ये गुना में आ गया, यहाँ पे गुना हो गया। तो गुना में करेंगे तो 10 छके 60, 60 हो गया। तो आप देखिए कि सारा आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। मैंने यहाँ समझा दिया है। x अगर प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस फार्मूला को आप याद रखिए ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो तो धनात्मक चिन्ह मिलता है, और यदि समान नहीं असमान हो तो ऋणात्मक चिन्ह मिलता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या इस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है तो जैसे p बाई क्यू के रूप में है और माइनस जैसे 3/2 है, अगर प्लस प्लस में है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, जो आंसर हमारा आएगा प्लस आएगा। अगर माइनस प्लस में है तो अंश और हर असमान चिन्ह है तो क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। अंश और हर समान चिन्ह है, अंश और हर समान चिन्ह हो तो धनात्मक, देखिए लिखा है। और यदि अंश चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक। तो अंश समान रहेगा तो धनात्मक, असमान रहेगा तो ऋणात्मक। तो समान है धनात्मक, यहाँ असमान है तो ऋणात्मक। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा, और जल्दी ही आपको नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे जिसमें और भी बहुत सारे पॉइंट और कुछ सवाल होंगे। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिले और आपको दोस्त यार को भी मिले ताकि उसको भी पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों, एक बार और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।